जय हिंद। आज बात करेंगे ईवीएस का सवाल जो इम्पोर्टेंट है, अपने आप में भिविया है। अपने आप में कई बार पूछ चुका है इस टाइप का सवाल। इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक मल्टीप्लाई यानी गुना आता है ना, तो यह सवाल समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए और आराम से बन जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं इसी सवाल को कंसेप्ट बताऊंगा और इसी टाइप में जो और क्वेश्चन रहेगा जो पूछा गया है आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन में, वह भी क्वेश्चन बताएंगे। तो आज जो है ईवीएस कुछ सवाल जो है, ईवीएस यानी पर्यावरण का, वो इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल क्या कह रहे हैं चलिए देखते हैं और आप लोगों को बीच बनाते हैं और अच्छा से कंसेप्ट देते हैं जो आप लोग आराम से समझ जाइएगा। क्या कह रहे हैं सवाल? कक्षा 5 की पाठ पुस्तक में छपे गोलकोंडा, आपसे गोलकोंडा वाला सवाल बड़ पूछता है। गोलकोंडा किले के मानचित्र 1 सेंटीमीटर है। कितना? 1 सेंटीमीटर जमीन पर है और 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। यानी 1 सेंटीमीटर क्या है? दूरी, मानचित्र का दूरी जो कितना का दर्शाता है? 110 मीटर यानी दूरी है, तो यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बाजार दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर इतना दिया है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, यानी तो यहां पर लिखा है फ्रेंड्स 14.2 सेंटीमीटर। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी होगा, मतलब दूरी पूछ रहा है यानी डिस्टेंस पूछ रहा है इस सवाल में। तो देखिए इसका कंसेप्ट समझिए आराम से। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है? 110 मीटर। तो यहां पर लिखा गया है 14 सेंटीमीटर, यानी 14.2 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर हुआ ना, तो यहां पर 14.2 सेंटीमीटर बराबर कितना? तो इसको कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यही तो करना है। 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 14 सेंटीमीटर बराबर, तो 14 को इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। इसमें सिर्फ गुना करना है प्रत्येक सवाल को। जो इसी टाइप के सवाल और देंगे, मतलब अभी तुरंत इस कंसेप्ट के बाद तुरंत बनाएंगे, देखिए तुरंत बनेगा। आपके ऑनलाइन में पूछा गया है, ऑफलाइन में भी आया है। तो इसको चलिए हम लोग गुना करते हैं। 14 दशमलव, यहाँ पर दशमलव जो हटाएंगे तो 10 नीचे में और 11 मीटर। देखिए एक जीरो से एक दूरी कैंसिल। अब 142 गुना 11, अगर इसको जो हम लोग गुना करते हैं 142 को और 11 को, तो आता है हमारा 1562 मीटर। लेकिन देखिए तो यहाँ पर दिया है 62 और 15 मीटर, आपका आंसर नहीं दिया है फ्रेंड्स। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि किलोमीटर में हमारा पूछा गया है, तो इसीलिए किलोमीटर में हम लोगों को बनाना होगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग सब दिन पढ़ते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और इसी को देखिए तो 1 मीटर बराबर से देखेंगे तो 1/1000 किलोमीटर नहीं आ जाएगा। यही तो है इसका छोटा सा कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर, यहाँ पर 1000 होगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर इसको भाग कर देंगे। यहाँ से आएगा उठकर 100, यानी 1/100, तो 1 मीटर बराबर 1/100 किलोमीटर। अब कुछ नहीं करना इस सवाल में जो है ना, किलोमीटर में बदलने के लिए इसको गुना कर दीजिए, आराम से आ जाएगा, या भाग भाग कहिए, लेकिन हम गुने करते हैं कितना पर? 1/1000 किलोमीटर से। अब जो यहाँ पर गुना जो करेंगे ना, तो भाग जो करेंगे इसको, तो 1 0 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव दे दीजिए और किलोमीटर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स यह क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ समझने था। और समझाने के लिए देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया है ना, तो हम क्या कर रहा है,
14.2 सेंटीमीटर में फतेह दरवाजे और बाजार दरवाजे के बीच की दूरी, मतलब 14.2 सेंटीमीटर को जो दरवाजे का कह रहा है बीच की दूरी निकालिए। तो कुछ नहीं, का 14.2 का और 110 मीटर का गुना कर दिए। गुना करने के बाद आ गया 1562, लेकिन मीटर में आया, हमको इससे किलोमीटर में बदलना था। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। उससे हम लोग क्या किए, भाग दे दिए या कहिए गुना कर दीजिए। मतलब 1562 में 1000 से भाग दिए। भाग देने के बाद मेरा आंसर आया 1.562 किलोमीटर। यह हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, टोटली इस टाइप का सवाल आएगा ना फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, इसी तरह बनाना है। अब ये चलिए ना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, यह क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट का है, उसी तरीका से बनेगा, सिर्फ इसमें डाटा चेंज है। मैंने अभी बनाया हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, जो उसी टाइप का यह भी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपका डाटा चेंज है और उसी तरह से बनाना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अन्यथा आप लोग बनाना चाहते हैं तो वीडियो रोक कर बना लीजिए और आंसर मिला लीजिए। चलिए देखते हैं। किसी पुस्तक में गोलकोंडा के का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तल्ली में पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो 1 सेंटीमीटर लिखा है। क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, और वही सवाल कह रहा है जो आप लोग बनाना चाहता है। और उसके बाद है क्वेश्चन लिखा गया है क्या, चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मसा बुर्ज की मापी गई दूरी कितना है? 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों की बीच की वास्तविक दूरी लगभग पूछा गया है हमको। 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है, तो कह रहा है 13.3 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो इससे यहाँ पर गुना कर दीजिए 110 मीटर का, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर दशमलव हटाइए, कितना 10 और 110 मीटर, एक जीरो कैंसिल। अब देखिए इस फ्रेंड्स, इसको क्या करते हैं, 133 गुना 11 और इसको गुना जो करेंगे हम लोग तो आएगा 1463 मीटर में। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? लगभग में। और क्वेश्चन पूछा गया है किस चीज में? तो देखिए ऑप्शन सारा दिया गया है किलोमीटर में, है ना, किलोमीटर में। तो इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में। अभी हम लोग ने तुरंत कंसेप्ट दिया था 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर दिए हैं ना अभी, और 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर अभी तुरंत हम लोग ने देखे। और उसी को तो 1 मीटर, तो यहाँ पर लिखा है 14.63 मीटर, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे कितना से, 1/1000 से, या आप 1463/1000 कर सकते हैं आराम से। इसको यहाँ पर किलोमीटर लिख दीजिए और यहाँ पर मीटर मोटा दीजिए, मीटर यहाँ पर लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, 1 2 3 गो जीरो है तो क्या 1.463 लिख सकते हैं किलोमीटर में, लेकिन फिर भी हमारा आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि लगभग में दिया है फ्रेंड्स कितना, देखिए 1.6 1.5 1.4 1.7। देखिए तो यहाँ पर 1.463 है, 63 है दोस्त। तो क्या इसको समझ देंगे, मतलब मान लीजिए जीरो से जो है 5 कब लिखेंगे, और जीरो मान लीजिए 4 कब लिखेंगे। अब ये बात इस यह कंसेप्ट ये वाला है, समझिए। देखिए तो 63 है, यानी 50 से अधिक है, 50 पैसे से अधिक है, 463 है, तो क्या इसे 5 से नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं 1.500, लेकिन दशमलव के बाद हम लोग क्या करते हैं, जीरो नहीं लिखते हैं, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 1.5।
देखिए 1.4 नहीं लगा दीजिए कि यहाँ पर 4 है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 63 दिया गया है। हाँ, यहीं पर रहता अगर 1.4449 यानी 1 से 50 से कम रहता, 50 से कम, तो फिर हम क्या लिखते 1.4 किलोमीटर। ये भी ध्यान में रखना होगा। इसीलिए फ्रेंड्स इसका आंसर 1.5 किलोमीटर हो गया है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और अच्छा से समझ गया होंगे फ्रेंड्स। अब जो है ना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा और भी टॉपिक जो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने बताया 1.463 जो इस प्रकार था, यानी 4.5 से अधिक है, इसीलिए मैंने 500 लिख लिया इसको। 5 यानी दशमलव के बाद तो 500 लिख सकते हैं, इसका मतलब है 1.5 हो गया। और 500 यानी दशमलव के बाद हम जीरो नहीं लगाते हैं, इसीलिए हम फ्रेंड्स 1.5 किलोमीटर लगभग के आंसर मानेंगे। और अगर रहता 1.449 यानी 449 रहता दशमलव के बाद, तो 1 पॉइंट हम 4 लेते, क्योंकि 50 से कम रहता तब 1.4 लेते। अगर 50 से अधिक है यानी 63 है, 50 से अधिक हुआ ना, इसीलिए मैंने 1.500 ले लिए और 1.5 लिखे, इसीलिए इसका आंसर 1.5 हो गया फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, आप लोगों की नई उमंग के साथ, अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक आप यह दोनों सवाल समझ गए होंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को 1 नंबर तो पक्का ही होगा, यहां से क्लियर 1 नंबर आना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं छोटा छोटा टॉपिक अपलोड करूं VVI, तो आप तक पहुंच सके और सीटेट की परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।